नौजवानों, बेरोजगारों की आस और विश्वास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप आम जनता को संबोधित। अखिलेश यादव जिंदाबाद। उठाइए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए भारत के भविष्य, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। फिर एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत। लोहिया की धरती पर आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, यहाँ के विधायक, पूर्व मंत्री, बहुत ही लोकप्रिय नेता लालजी वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक राममूर्ति वर्मा जी, रामअचल राजभर जी विधायक, यहाँ के विधायक त्रिभुवन दत्त जी, मंच पर उपस्थित अबलू बसर अंसारी साहब, चुनाव के प्रभारी समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी जी, पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव जी, अतर खां साहब, विशाल वर्मा जी, पूर्व विधायक सुभाष राय जी, पूर्व विधायक आदरणीय जयशंकर पांडे जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय तिलक राम वर्मा जी, पार्टी के हमारे महासचिव मुजीब अहमद साहब, हाजी अशफाक अंसारी जी, अनीसुर रहमान जी, सीमा यादव, नफीस अहमद, राजेश सिंह जी, संजय राजभर जी, महेंद्र चंद प्रकाश त्रिपाठी जी, उषेश सिद्दीकी जी, जो हमारे पार्टी के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता अमित वर्मा जी, सचिन वर्मा जी, अमित जायसवाल जी, अशोक सिंह जी, मेराजुद्दीन सिद्दीकी साहब और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी हमारे पदाधिकारी, और मैं देख रहा हूं चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि पूरा पंडाल हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल में छाया है वो तो भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं देख रहा हूं जहां पंडाल नहीं है, हमारे दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ, मंच से लेकर के नीचे तक, और जहां मंच बना है मंच के पीछे तक, हेलीकॉप्टर के और आगे तक, मुझे जन सैलाब और समर्थक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। अभी तो चुनाव में वोट डालने में अभी समय है, लेकिन अकबरपुर और हमारे अंबेडकर नगर के लोगों ने मन बना लिया है कि लालजी वर्मा जी न केवल जीत करके जा रहे हैं,
बल्कि आसपास की सभी लोकसभाओं में भी वो रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। ये चुनाव मैं पहला ऐसा देख रहा हूं कि जहां पहले चरण से ही जहां चुनाव शुरू हुआ है, लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण से ही गुस्सा बढ़ा है और लग रहा है कि जब 7वां चरण में वोट पड़ेगा तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो 400 पार सीट जीत जाएंगे, न केवल वो अपना 400 पार का नारा भूल गए, 4 चरणों के वोट पड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित पड़ी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, बाद में हम लोगों को समझ में आया ये 400 पार इसलिए बोल रहे थे क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं, बैठने वालों की जगह है, वो 543 है और अगर 400 पार के बाद गिनती शुरू होगी तो बताओ बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार देश की जनता 140 करोड़ इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ ये 400 पार का नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? इनके भाषणों में भाषा भी बदल गई है। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की पुरानी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता है, न इनकी पुरानी कहानी कोई सुनना चाहता है, नो नफरत से भरी है और ना ही इनके घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इन्होंने हर एक को धोखा दिया और 10 साल में इनकी सरकार दिल्ली में चल रही थी। इनकी 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों के परिवार के बेटे भी हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई है क्या? न इन्होंने आय दोगुनी की और हर चीज की कीमत बढ़ा दी। जो कीमत बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, वो आज महंगाई आसमान छू रही है। और इनकी महंगाई केवल किसानों की लागत में नहीं बढ़ी है, लागत तो बढ़ाई हुई है। डीजल, पेट्रोल और खाद से लेकर के कीटनाशक दवाइयां, डीएपी, डीजल, पेट्रोल, इन्होंने सब महंगा कर दिया और इतना महंगा कर दिया
कि अपना मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ, बोरी से चोरी शुरू हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई। बताओ, 10 किलो की चोरी हो गई बोरी से। मैं सोचता था ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। याद होगा आपको, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। तो बताओ पैकेट कितना हो गया। आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है। और अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो अगला पैकेट 1 बिस्किट वाला होगा। बताओ सावधान हो कि नहीं हो। और उसी किसान को इन्होंने डीएपी खरीदने दी जिसने नैनो यूरिया खरीदी। क्या नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ गई। और हमारे साथी ये जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी भारत छोड़ के चले गए, उसी तरह नैनो यूरिया बनाने वाला भी सुनने में आ रहा है भारत छोड़ के चला गया। ये नैनो यूरिया ने पैदावार नहीं बढ़ाई और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी इस सरकार ने नहीं दिया। आपको याद होगा, एक समय ऐसा आया कि इस सरकार ने काले कानून लाने का काम किया। हमारे किसानों की जहां ये फसल की लूट करना चाहते थे, वहीं हमारे किसानों की उपजाऊ जमीन को भी हड़पना चाहते थे। लेकिन किसान देश का झुका नहीं, हजारों शहीद हो गया, पीछे नहीं हटा। तभी किसान दिल्ली से हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए थे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी किसानों के हक के लिए, किसानों की मदद के लिए लड़ाई जारी है। हम अपने किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाने आए हैं कि जहां इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, अभी तक तो हम सुनते थे कि 16 लाख करोड़ माफ किया है। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी वालों ने 10 साल में बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का जो कर्ज माफ किया है किसानों का, वो 25 लाख करोड़ माफ किया है। और जब नियम बनाया, नियम ऐसा बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंक का कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, गांव के रहने वालों का कर्ज माफ नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्ज लाखों में लेते हैं। इसलिए अपने किसान भाइयों को और अकबरपुर के अपने मतदाताओं को जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है, मैं उनको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे गरीबों का, किसानों का कर्ज भी माफ होगा। जहां उनका कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा, वहीं कानूनी अधिकार दिला करके उनको फसलों की कीमत और फसलों का लाभकारी मूल्य और एमएसपी दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। जहां हमारा किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, वहीं ये बेरोजगार नौजवान भी तैयार है
और इतनी तैयारी के साथ खड़ा है कि जिस समय वोट डालेगा इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करा देगा। ये नौजवान वो है जो तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया था। उसे उम्मीद थी, भरोसा था कि सरकार में उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसकी नौकरी छीन ली। उसको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली उसको। यहीं बैठा दो, पुलिस वाले भाई साहब, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो। अभी नहीं आई है, अभी वोट डालने की तारीख है। बैठ जाओ यहीं पर, ऐसे ही बैठे रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो, यहीं बैठे रहना। अभी वोट डालने की तारीख नहीं है, यहां बूथ नहीं है, बूथ गांव में है तुम्हारा। ये जो हमारे साथी हैं वो सब जानते होंगे कि सब परीक्षाएं रद्द हो गईं। हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जब हमारा नौजवान तैयारी करके गया और तैयारी कर करके उसने परीक्षा लिखी, और जब परीक्षा लिख करके घर लौटा तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। हमारा नौजवान निराश हो गया। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया जिसको आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। ये पेपर लीक जानबूझ करके कराया सरकार ने। जो सरकार थोड़ी सी चीज पर बुलडोजर लेके आ जाती है, बताओ सरकार में पेपर लीक करने वालों का कोई पता नहीं है, क्योंकि पेपर लीक करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पेपर लीक करा रहे हैं। न केवल पेपर लीक कराया है इन्होंने, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा जो खेतों पे दौड़ करके, सड़कों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके अपनी फौज की तैयारी करता था, वो फौज में जाकर के वर्दी पहन करके पक्की नौकरी के साथ साथ देश की सीमा की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसको भी आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम समाजवादी लोग अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, ये खाकी वर्दी वाले भी अपने भाई हैं, मित्र हैं, ये भी सरकार को हटाना चाहते हैं। इन्हें भी डर है फौज जैसा। हमारे जो खाकी वर्दी पहने वाले भाई हैं, जो हमारी आपकी कभी कभी रक्षा करते हैं, ये भी मनी मन आपके साथ हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है कहीं बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की हो जाएगी नौकरी। बताइए, नौकरियां सरकारी संविधान में कर दी कि नहीं कर दी? ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स में नौकरियां हो गई हैं,
और नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, आपका आरक्षण तब खत्म हो जाएगा जब सब नौकरियां निजी हाथों में चली जाएंगी, जब सब कारखाने निजी हाथ में चले जाएंगे, जब सरकारी कारखाने बिक जाएंगे। और अगर सरकारी कारखाने बिक जाएंगे तो आपका भी आरक्षण चला जाएगा। बताओ, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है कि नहीं है? जहां हम लोग आरक्षण बचाने की बात कह रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान हमें अधिकार दिलाता है, जो अधिकार हमें सम्मान दिलाता है, जो बाबा साहब भीमराव जी का संविधान जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, जो हमारी संजीवनी है, बताओ उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसलिए जहां लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं हमारे और आपके हक और सम्मान को बचाने का भी ये देश का चुनाव होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, और ये घोटाला नहीं हुआ है, ये बच्चे जानते होंगे। लखनऊ में सालों साल से इन्होंने धरना दिया है, आंदोलन में बैठे हैं और लड़ाई लड़ी है। इन्हें मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा हो तो मुख्यमंत्री आवास गए, और कहीं धरना देना पड़ा होगा तो धरना दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। मैं तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जो लाखों लाख नौकरियां सरकारी विभाग में खाली हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरी खाली हैं, 30 लाख नौकरियों को भरने के साथ साथ आपके आरक्षण का भी सम्मान देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मुझे लैपटॉप दिखाई दे रहा है। हमारे नौजवानों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो अपने गांव के नौजवानों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने लैपटॉप देने का काम किया था। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताओ कितना बड़ा कर दिया, और इतना घटिया और रद्दी दिया है कि उस पे उंगली चलाते रहो, चलता ही नहीं है। याद होगा आपको, जब 2022 का चुनाव था, बीजेपी वाले आपको राशन दे रहे थे, और राशन में चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और भी लालच दे रहे थे। लेकिन बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? बताओ राशन की गुणवत्ता कैसी है? बहुत ही घटिया राशन दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो न जाने क्या क्या दे रहे थे, लेकिन आज बहुत घटिया राशन दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और इधर आपने देखा होगा कि संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, जो पैकेट का आटा न केवल गुणवत्ता में अच्छा है, बल्कि वो पौष्टिक भी है,
इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा बेहतर करेंगे, पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा हमारे आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा हमारे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ये नौजवान जानते होंगे, आज अगर पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन क्लासेस करनी हो या दुनिया की, देश की, सरकार की कोई जानकारी हासिल करनी हो, तो बिना इंटरनेट और बिना डाटा के संभव नहीं है। तो इसलिए पौष्टिक पैकेट के आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां